हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों ने सैम मैम का ब्लॉग देख ही लिया होगा और उस ब्लॉग में आज स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। बहुत खा लिया भाई, इन्होंने बहुत खा लिया। पापा आपने बहुत एंजॉय किया, गुड़िया ने तो एंड तक पिज्ज़ा खाया। तो पहली बात मैडम, आप उन्हें ब्रेकफास्ट पे ले गई थी तो वो ब्रेकफास्ट तो ठीक से करेंगे ना और अच्छे से खाएंगे। आप खुद तो नॉन वेज एग घर से खा के गई होंगी और उन्हें बाहर ले गई तो टाइम लगा होगा, भूख भी लग रही होगी। तो भाई इसमें कौन सी बड़ी बात थी, खाना खाना खाना। बस उनके मुंह से केवल खाने ही की बात सुनी होगी आपने। और लोगों ने कमेंट भी किया है कि सैम आप बहुत कंजूस हो, हर वक्त अपने सास ससुर गुड़िया सर नंद सबके उस पर खाने के ऊपर हमेशा निगाहें लगाई रहती हो। क्या खाया, क्यों खाया, कैसे खाया। सैम का ब्लॉग खाने से शुरू होता है और खाने पे खत्म होता है। पर आजकल कोई नया टॉपिक छिड़ गया है, वो है इंटीरियर वाले। देखो भाई, इंटीरियर वालों ने काम तो सच में बहुत ही खराब किया है। ये चीज़ हम नहीं कहेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छा कोई काम किया है, बट आपने आज नोटिस किया होगा कि फिरोज से मैडम बोल रही हैं कि फिरोज तुमने इतना क्या बजट बता दिया कि इंटीरियर वालों ने तुमसे काम नहीं कराया। तो फिरोज ने बोला कि ये काम तो ओनर का था, इसलिए उन्होंने बोला ओनर इतने पैसे नहीं दे रहा है, काम कैसे इतना महंगा कराएं। तो मैडम यहाँ गलती आपकी है। आपको इंटीरियर वालों से बोलना चाहिए था कि मेरा काम केवल फिरोज करेगा, बजट ज़्यादा है उसका तो मैं पैसे पे कर रही हूँ, मैं ज़्यादा पैसे दूंगी, पर आप काम इससे ही कराओ। अब जितना पैसा आप फिर से काम कराने में लगा रही हो उतना पैसा आपने पहले अगर दे दिया होता तो आपका काम मुझे लगता है थोड़ा तो अच्छा होता। और रही बालकनी में वायर की बात, तो लोगों ने आपके ही चैनल पे जाके कमेंट किया है कि वायर आपने ही लगवाया था और कई बार आप उसे ब्लॉग में दिखा चुकी हो, उसकी वीडियो दिखा चुकी हो। तब सर ने भी कहा था ये वायर हटवा के हम कुछ और लगवाएंगे। आपने बोला था हाँ उन्होंने बोला है यहाँ पे कुछ और लगेगा, तो फिर उस वायर की बात यहाँ दोबारा क्यों करी गई है। और हजारों लोगों ने आपको कमेंट किया था कि मैम ये वायर सेफ नहीं है डॉग्स के लिए, आप इसे जल्द हटवाओ। तो इतने टाइम से आप कहाँ सो रही थी, क्यों आपने नहीं हटवाया। ये सारा काम जो आप 3 दिन के ब्लॉग में इंटीरियर खेल रहे हो, ये पब्लिक को भी समझ आ रहा है कि आप क्यों कर रहे हो, दिमाग कहाँ से कहाँ हटाना चाह रहे हो। गुड़िया को आज ब्रेकफास्ट खिलाने ले गए थे, वो अपनी डॉग्स की वजह से ले गए थे, क्योंकि साथ में अपने डॉग्स को भी लेके जा रहे थे। और गुड़िया को आप नहीं ले जाते तो फिर पब्लिक आपको फिर धोती, फिर कमेंट्स करती कि मैडम गुड़िया नहीं गई, साइड कर दिया, गुड़िया हटाओ आंदोलन शुरू कर दिया। इस डर की वजह से आपको बार बार अपने गुड़िया दिखाई जा रही है। कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा मैडम ने बोला है कि हमारे यहाँ तुलसी का पेड़ मम्मी मेरे हाथ से सूख जाता है, हमारे यहाँ रहता नहीं है। तो लोगों ने कमेंट्स करे थे कि मैडम तुलसी के पौधों पे डॉग्स टॉयलेट कर देते हैं, उन्हें वहां से हटाना होगा। तुलसी के पौधे की हम पूजा करते हैं, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। तो मैं तो यही बोलूँगी सैम मैडम, अपना तुलसी का पौधा हटा के किसी टेबल स्टूल किसी चीज़ के ऊपर रखो ताकि वहां तक डॉग्स ना पहुंचे और उस पर टॉयलेट ना करें। रीज़न ही यही है तुलसी के पौधा सूखने की, क्योंकि वहां पे जाके डॉग्स टॉयलेट कर देते हैं। और आपने कल के ब्लॉग में ध्यान दिया होगा कि जब तुलसी का पेड़ रखा गया था तो डॉग्स बार बार आके सूंघ रहे थे, वो कर रहे थे, तब भी वो उनको नहीं हटा रही थी। उनके दिमाग में तब भी नहीं आया कि इसको किसी चीज़ के ऊपर रख दूं ताकि वहां तक डॉग्स ना पहुंच पाए। तो यही उम्मीद करूंगी कि नेक्स्ट ब्लॉग में वो ये काम करें। लोगों ने कमेंट करें, हम लोग वीडियोस बना रहे हैं तो उनका ध्यान जाए और तुलसी का पौधा किसी टेबल पे रखें। और उन्हें अपनी लैंग्वेज संभालने की बहुत ज़रूरत है, शर्म भी नहीं आती, बदतमीज़ बेशरम लोग होंगे यार। ये सब बोल के आप क्या जताना चाह रहे हो, आप अपनी जबान गंदी कर रहे हो। आज के ब्लॉग में आपने इंटीरियर वालों के लिए जो जो बोला वो मैं मानती हूँ आपको ठेस लगी है, आपका पैसा खर्च हुआ है, दुख हुआ है, पर अपनी लैंग्वेज अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखो। किसी को भी आप पब्लिक को कुछ भी सुना के निकल जाते हो तो प्लीज़ ध्यान दें कि आप कैसे बोल रहे हो। ये आपके कितने सारे फैंस हैं जो आपको देख रहे हैं, वो आपने क्या सीख दे रहे हो, उन्हें क्या दिखा रहे हो कि भाई अगर कोई तुम्हारा काम खराब कर रहा है या तुम्हें कोई तुम सीधे गाली बक दो। ये चीज़ ऐसे नहीं होती मैम। आपको अपना काम इतना खराब लग रहा है, आप उस पर केस करो, उसे सामने बुलाओ, पब्लिक के सामने आप उनसे बैठ के बात करो, या उनसे जो भी जिस तरीके से भी आपको अपना प्रॉब्लम ये सॉल्व करनी है, उनसे पैसे वापस लेने हैं, जो भी करना है वो आप करो प्लीज़। हम दुखी हो गए हैं ये इंटीरियर का सुन के। ना तो आप उस पर कोई एक्शन ले रहे हो, ना ही कोई बात बोल रहे हो, बस बुराई बुराई बुराई। उनका फ्यूचर तो आपने ख़त्म ही कर दिया है। आपका जो भी दोस्त था जिसके थ्रू वो आए थे, आप उनके संग बैठ के बात करो कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और इस टॉपिक को प्लीज़ आप क्लोज करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो थैंक यू, आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और कमेंट ज़रूर करके जाएँ वीडियो कैसी लगी, और आप नया टॉपिक दे के जाएँ मुझे कि अब मुझे किस पे वीडियो बनानी चाहिए, किस टॉपिक पे मुझे बात करनी चाहिए। और जितने भी लोगों ने मुझे पॉइंट्स दिए हैं उनके लिए थैंक्स। आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो कि मुझे वीडियो बनाने में अब मज़ा आ रहा है। अब मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ, आपका पब्लिक का सपोर्ट है मेरे पास। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो आती है तो मैं फिर रिव्यू करने आऊँगी। ओके, बाय बाय।